नारायण। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। आज हम जिस विषय की चर्चा लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो अति रहस्यात्मक विषय है। अक्सर आपने देखा होगा, आप घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकलते ही किसी ने छींक दिया हो तो घर वाले कहते हैं कि रुक जाइए, थोड़ी देर रुक के जाइएगा। घर से बाहर निकलते वक्त आपने देखा हो कि कोई युवती जो सौभाग्यवती हो, जल का पात्र लेके जा रही हो, उसके दर्शन हो गए हों, गाय के दर्शन हो गए हों, तो उसको शुभ माना जाता है। इसी लोक प्रचलित परंपरा को हमारे सनातन धर्म में जो कहा जाता है वो शगुन शास्त्र कहा जाता है। शगुन शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र का ही एक अंश है और शगुन शास्त्र में छिपकली अक्सर सभी के घरों में पाई जाती है। सबने आपने देखा भी होगा। कभी कभी हमारे शरीर पे उसका स्पर्श हो जाता है या वो गिर जाती है तो उसको भी शगुन शास्त्र के हिस्से में लिया गया है। शगुन शास्त्र में उसको मान्यता प्राप्त है। तो इसी विषय पे आज हमारी चर्चा है कि छिपकली किस तिथि पे, किस नक्षत्र पे अथवा किस अंग पे स्पर्श हो या गिर गई हो या चढ़ गई हो आपके ऊपर तो उसका क्या परिणाम होगा। अगर कोई दुष्परिणाम हो रहा है तो उसका उपाय क्या होगा। इसी विषय पे आज हमारी चर्चा है। तो चर्चा शुरू करते हैं। छिपकली अक्सर हमारे सभी के घरों में विद्यमान होती है और ज्योतिष में इसको शगुन शास्त्र के साथ जोड़ के देखा गया है। अगर छिपकली शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि, द्वितीया को, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी अथवा त्रयोदशी को आपके शरीर से स्पर्श हो, सेम यही कंडीशन कृष्ण पक्ष में भी है। कृष्ण पक्ष की भी इन्हीं तिथियों में, अगर इन्हीं तिथियों में छिपकली आपके शरीर से स्पर्श कर गई हो तो इसको शुभ माना जाता है। अन्य बची हुई तिथियां अशुभ कारक है। गोचर में चंद्रमा मंगल का योग, चंद्रमा बुध का, चंद्रमा गुरु का, चंद्रमा शुक्र का या गुरु बुध का, गुरु शुक्र का अथवा शुक्र चंद्रमा का, ये योग गोचर में चल रहे हो और उस दिन आपको छिपकली का स्पर्श हुआ हो तो ये भी शुभ कारक माना जाता है। इसके विपरीत अगर चंद्रमा राहु के साथ हो, चंद्रमा केतु के साथ हो, चंद्रमा शनि के साथ हो अथवा चंद्रमा सूर्य के साथ हो गोचर में और उस दिन आपको छिपकली अगर स्पर्श कर रही है तो ये कुछ अशुभ सूचक है ज्योतिष शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र शगुन शास्त्र के हिसाब से। जिस दिन आपको छिपकली ने स्पर्श किया हो उस दिन अगर रोहिणी नक्षत्र हो, मृगशीरा नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, पुनर्वसु नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, हस्त नक्षत्र हो, चित्रा नक्षत्र हो, स्वाति नक्षत्र हो, धनिष्ठा नक्षत्र हो, रेवती नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो और शतभिषा नक्षत्र हो और उस दिन जिस दिन ये सभी नक्षत्र हो, अर्थात सभी नक्षत्र से मतलब इन नक्षत्रों में जिस भी दिन आपको छिपकली ने स्पर्श किया है उस दिन देख लीजिए पंचांग में कि नक्षत्र कौन सा है। अगर इसमें से कोई नक्षत्र है तो आपके लिए विशेष शुभ कारक है। अगर छिपकली हमारे किस अंग से स्पर्श कर रही है उसका क्या फल निकलेगा, उस पर आइए चर्चा करते हैं। अगर छिपकली आपके सिर पे गिरी हो या सिर पे स्पर्श कर गई हो तो इसका जो फल होता है वो होता है आपको राज्य से लाभ होगा। नाक नासिका के अग्र भाग पे अगर छिपकली का स्पर्श हुआ हो या छिपकली वहां गिर गई हो तो इस शगुन को व्याधि कहते हैं। आपके शारीरिक रूप से आपको कोई व्याधि प्राप्त हो सकती है। आपकी उल्टी भुजा पर यानी आपके उल्टे हाथ की तरफ वाम भुजा पर अगर छिपकली गिर गई हो तो राज्य से भय। राज्य से भय का मतलब राज्य या अगर आप किसी राज सत्ता में कार्यरत हैं, किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं और आपके अगर बाईं भुजा पे अगर छिपकली गिर गई है, पुरुष विशेषकर, तो ये आपके लिए अशुभ कारक है।
अगर आपकी जंघा पे अगर छिपकली का स्पर्श हो गया हो तो ये शुभ कारक है। कमर पे अगर आपको छिपकली का स्पर्श हो गया हो तो इसमें जो शगुन शास्त्र में इसका फल है वो फल है अश्व लाभ। तो आजकल घोड़ों का तो क्या लाभ हो सकता है, आपको वाहन इत्यादि की प्राप्ति होने के संकेत हो। प्रकृति शुभ सूचनाएं अथवा अशुभ सूचनाएं किसी न किसी माध्यम से सभी जातकों को प्रदान करती है, विशेषकर उनका जो साधना के क्षेत्र में हो, जिनकी छठी इंद्री अथवा आज्ञा चक्र जागृत हो, तो उनको ये चीजें बहुत पहले दिख जाती हैं या सूझ जाती है, चाहे वो अंग स्फुरण के माध्यम से हो, चाहे नाना प्रकार के शगुन अपशगुन के माध्यम से हो। तो उसी प्रकार अगर आपके टखने पर अगर छिपकली का स्पर्श हो रहा है तो ये बंधन कारक है। अगर छिपकली का स्पर्श आपके दक्षिण कान अर्थात आपके सीधे कान पे स्पर्श हुआ है तो ये आयु वृद्धि का सूचक है। अगर छिपकली आपके कंठ पे स्पर्श कर गई हो तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि आपके शत्रुओं का नाश होने वाला है, आप शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाले हैं। अगर आपके घुटनों पर छिपकली का स्पर्श हुआ हो तो आपकी कहीं यात्रा होने की ये शुभ सूचना है, और यात्रा जो भी होगी वो शुभ और मंगलकारी होगी। दक्षिण मणिबंध अर्थात सीधे हाथ के ये मणिबंध क्षेत्र होता है हमारा, अगर छिपकली यहाँ पे स्पर्श कर गई हो तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी बहुत दिनों से जो भी मनोकामना चल रही है या जो भी आपकी कामनाएं वो उसकी पूर्ति होने वाली है, उसको उसके कारण आपको मन संतोष प्राप्त होने वाला है। अगर अगर आपके आज्ञा चक्र पर ही छिपकली का स्पर्श हो गया हो तो आपको किसी ना किसी प्रकार से राज सत्ता से लाभ होने वाला है। अगर उल्टे कान पे छिपकली का स्पर्श हो गया हो तो ये भी धन लाभ का सूचक है। नाना प्रकार के लाभ आपको चारों दिशाओं से होने की सूचना प्रदान कर रहा है। स्त्री के अगर स्तन पे या पुरुष के स्त्री के वक्षस्थल पे या पुरुष के स्तनों पे अगर छिपकली का स्पर्श हुआ हो तो ये दुर्भाग्य का सूचक है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर सीधे या उल्टे किसी भी हाथ में अगर छिपकली का स्पर्श हुआ है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपको किसी ना किसी प्रकार से वस्त्र लाभ होने वाला है। कोई आपको वस्त्र गिफ्ट मिल सकता है या आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ वातावरण बन जाएगा जिसके कारण आपकी शॉपिंग हो या आपको वस्त्र इत्यादि की प्राप्ति हो। अगर उल्टे हाथ के मणिबंध क्षेत्र पे यहाँ पे छिपकली का स्पर्श हो गया हो तो ये आपकी कीर्ति का नाश करने का सूचक है। आने यानी किसी के उल्टे हाथ की मणिबंध पर अगर छिपकली गिर गई हो या छिपकली ने स्पर्श कर लिया हो तो इसका तो सीधा सा मतलब है आपकी प्रसिद्धि पर या आपकी कीर्ति पर कलंक लगने की ये सूचना प्रकृति के द्वारा आपको प्राप्त हो रही है। उल्टे पैर पे छिपकली गिरी हो तो आप कहीं ना कहीं आपकी यात्रा के योग हैं। होठ के ऊपर की साइड अगर यहाँ पे छिपकली का स्पर्श हो गया हो तो ये धननाश की सूचना प्रदान कर रहा है। नेत्र पे अगर छिपकली का स्पर्श हुआ हो तो ये धन प्राप्ति की सूचना है। पेट पर अगर आपके पेट पर छिपकली का स्पर्श हो गया हो तो इसका सीधा सा मतलब है आपको कहीं से रत्न आभूषण की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपके कंधों पर छिपकली ने स्पर्श कर लिया हो या छिपकली गिर गई हो तो इसका सीधा सा अर्थ है आपको आपके प्रत्येक कार्य में ये विजय की सूचना है। अगर आपका कोई कार्य बहुत दिनों से लंबित है और उसका कोई मार्ग आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसमें विजय की सूचना है, उसमें आपको मार्ग प्राप्त होगा। साथ ही में अगर हृदय स्थल पर या अनाहत चक्र पर छिपकली का स्पर्श हो गया हो तो ये बहु प्रकार से धन लाभ की सूचना आपको प्रदान कर रहा है। पीठ पर अगर छिपकली आपके पीठ पे चढ़ गई हो या पीठ पे छिपकली ने आपका स्पर्श कर लिया हो तो ये बुद्धि नाश की सूचना है। नाभि पे अगर छिपकली ने स्पर्श किया हो तो ये धन प्राप्ति की सूचना प्रदान करती है। मुख पर मुखमंडल पर छिपकली गिर गई हो या छिपकली ने वहां स्पर्श कर लिया हो तो ये सौभाग्य वृद्धि की सूचना है।
मणि क्षमा कीजिएगा, कटी प्रदेश के वाम साइड यानी उल्टी तरफ की साइड अगर पुरुष के स्पर्श हुई है तो स्त्री नाश की सूचना ये आपको प्रकृति पहले ही प्रदान कर रही है। अगर नाखूनों पे, दोनों पैरों के नाखूनों पे अगर छिपकली ने स्पर्श किया है तो ये बहु प्रकार से धन लाभ, आर्थिक संपन्नता और चाहू और प्रसिद्धि की सूचना है कि आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। दक्षिण अंगुष्ठ में उल्टे पैर के अंगूठे पे अगर छिपकली गिर गई हो तो ये भी नाना प्रकार की संपत्ति, आभूषण, कीर्ति, धन इत्यादि की प्राप्ति की सूचना आपको प्रकृति के माध्यम से मिल रही है। और अगर दक्षिण भुजा पर छिपकली ने स्पर्श कर लिया हो तो ये आपको नृपतुल्य यानी आने वाले दिनों में आप राजा के समान जीवन का भोग करने वाले हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति करने वाले हैं, इस सूचना को ये प्रेषित कर रही है। ये तो शुभ अशुभ हमने जाना कि छिपकली के कहाँ पे स्पर्श होने से क्या लाभ हमें प्राप्त होता है। अगर किसी दुख स्थान पे या किसी दुहा योग में, जैसे राहु चंद्र, क्षमा कीजिएगा, राहु चंद्र, केतु चंद्र, शनि चंद्र का योग हो या सूर्य चंद्र का योग हो और इन दोनों में छिपकली ने आपको स्पर्श किसी दुख स्थान पे कर लिया हो तो उसका उपचार क्या है? उसका उपचार यही है, अगर आपको ऐसा अरिष्ट लग रहा है या पाप संयुक्त चंद्रमा, पाप संयुक्त चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान हो तो ये मृत्यु की सूचना तक प्रदान करने का शगुन माना जाता है शगुन शास्त्र में। तो आप एक तो अगर आपको छिपकली ने स्पर्श कर लिया है तो आप एक तो सचल स्नान कीजिए, वस्त्र सहित स्नान कीजिए, छायादान कीजिए। छायादान बहुत से लोग नहीं जानते हैं। किसी मिट्टी के पात्र में सरसों का तेल भर के उसमें अपना मुखमंडल देखकर और उस तेल का दान आप कर दीजिए, अथवा पीपल वृक्ष के नीचे आप रख दीजिए। पीपल ना मिले तो वट वृक्ष के नीचे रख दीजिए। साथ ही में शिव मंदिर में बैठकर कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। शुभ स्थानों पे अगर स्पर्श किया है तो शुभता बढ़ेगी। अगर अशुभ स्थानों पे स्पर्श किया है, अशुभ तिथि में स्पर्श किया है, अशुभ योग में या अशुभ नक्षत्र में छिपकली ने आपको स्पर्श कर लिया है और आपको भय लग रहा है तो आप महामृत्युंजय का जाप कीजिए। इससे आपके भय का नाश होगा, आपकी रक्षा होगी। ऐसे ही रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के तंत्र अथवा आयुर्वेद से संबंधित किसी ज्ञान के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही में रविवार के दिन मैं निशुल्क कुंडली विश्लेषण करता हूं। जिनको भी अपनी कुंडली विश्लेषण करवानी हो वो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल सेंड कर दीजिए, अथवा व्हाट्सएप नंबर आपको सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सभी की लाइव कुंडली विश्लेषण किया जाएगा। धन्यवाद। श्रीमन नारायण।